सिमडेगा जिले के जलडेगा में मंगलवार को 3 मासूम बच्चियों ने खेल खेल में कीटनाशक खा लिया था, जिससे 2 बच्चियों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार जलडेगा निवासी अनिल लुगुन की 4 वर्षीय बेटी याचना लुगुन अपनी दोस्त सृष्टि टोपनो और सृष्टि लोंगा के साथ घर में खेल रही थी। इसी दौरान तीनों ने कीटनाशक खा लिया, जिससे तीनों की हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने तीनों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान 2 बच्चियों की मौत हो गई, जिसमें याचना लुगुन और सृष्टि टोपनो के नाम शामिल है। वहीं एक बच्ची का इलाज चल रहा है, वो फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। 3 बच्चों को यहाँ इलाज के लिए लाया गया था, जो तीनों का हिस्ट्री है कि कुछ पॉइजन वो लोग खाए हुए हैं, जैसा कि उनके परिजनों के द्वारा बताया गया, जिसमें सभी की उम्र 4 साल से 5 साल के बीच है। एक बच्ची है याचना लुगुन जो 4 साल जो मैंने ही लाई गई थी। दूसरी है सृष्टि टोपनो 5 साल की, वो भी मृत्यु थी। और एक बच्ची थी सृष्टि लुगुन 5 साल की, जो इलाज के मैंने किया जा रहा है जिसका, और अभी वो ठीक है। और 2 बच्चों की मौत घर में ही हो गई थी, लेकिन हॉस्पिटल हम लोगों को लाया गया था। हॉस्पिटल आते हुए क्लियर किया गया है। अब आगे पोस्टमार्टम का प्रोसेस किया जाएगा उन लोगों के लिए। तो खेलते खेलते खिड़की ऊपर शायद था, हम भी रूम में तो नहीं थे, दुकान गए थे। हाँ। फिर दुकान गए थे, उसके बाद इन लोग घर में था तो फ़ोन आया घर से कि भैया लोग बेहोश हो गए, आओ तीनों जन जल्दी आओ बोलते बोला हमको। फिर उसके बाद हम भी हॉस्पिटल गए वहाँ जलडेगा वाला में, फिर वहाँ से रेफर को यहाँ सिमडेगा। फिर हम भी नहीं देखे हैं तो बता नहीं पाएंगे कैसा हुआ उसके ऊपर। अच्छा, मतलब बस मक्खी दवा खाया बोल के सुने हम भी। मक्खी दवा था। और घर में और कोई नहीं था? घर में तो अभी ढेरे कोई है, वहाँ काम चल रहा है ना, घर का काम चल रहा है, नया अच्छा। बन रहा है, तो सब कोई खेल रही थी मैया लोग भी। अच्छा, कैसा हुआ हम भी अपना आँख से तो नहीं देखे हैं। ठीक। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। जिले के सिमडेगा और कोलबीरा विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान होगा। यह जानकारी जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह और एसपी सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से समाहरणालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उपायुक्त ने बताया कि पहले चरण में सिमडेगा और कोलबीरा विधानसभा में होने वाले चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। दोनों विधानसभा में 13 नवंबर को और गिनती 23 नवंबर को होगी। सिमडेगा जिले में वर्तमान में कुल 4,53,372 मतदाता है। जिले में मतदान के लिए 574 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिमडेगा विधानसभा में कुल 2,43,548 और कोलबीरा विधानसभा क्षेत्र में 2,09,824 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा हो गई, शर पर इलेक्शन, किस तरह की तैयारी की जा रही है? चुनावी तैयारी यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। हम लोगों ने समय से अपने इलेक्टोरल रोल को बहुत ही दुरुस्त कर लिया है। नवयुवक मतदाता, नवयुवती मतदाता की संख्या जो एक्सेप्टेबल लिमिट में 4.5% होना चाहिए, वो पूरा इलेक्टोरल रोल का 4.5% है। उसमें समावेशी मतदाता भी हैं, दिव्यांग हैं, 85+ हैं, सारे PVTG जो एलिजिबल हैं वो इसमें वोटर हैं। जितने भी मतदान केंद्र हैं उसमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। जो भी कुछ उसमें कमियां हैं या वैसी व्यवस्थाएं जो चुनाव के दिन से 2-3 दिन पहले पूरी की जानी है, वो सब हम लोग समय से पूरा कर लेंगे। हम आश्वस्त हैं कि हम समावेशी मतदान अच्छे तरीके से यहाँ पर करा पाएंगे। प्रबंध किए जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव की आज घोषणा की गई है। 13 नवंबर को सिमडेगा में चुनाव होने हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिससे कि जो धन का प्रयोग या बल का जो प्रयोग होता है, अगर होने की संभावना रहती है चुनाव में, उसको ख़त्म किया जा सके। सबसे पहले हम लोग MCC इन्फोर्समेंट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका 100% इन्फोर्समेंट हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कई बूथ्स को अपने यहाँ जो हम लोगों को उनकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से उनको चिन्हित किया है, उन सभी बूथों पर CAPF की डिप्लॉयमेंट भी की जाएगी। और CAPF जब यहाँ पे अभी हम लोग को 3 कंपनी CAPF की अलॉट हुई है, आगे जितनी भी कंपनी हैं मिलेगी तो उनको लगातार हम लोग ऐसे क्षेत्रों में भ्रमण भी कराते रहेंगे। बूथ वाइज डिप्लॉयमेंट भी हम लोग निकट भविष्य में जैसे ही
पूरी पिक्चर हमारे पास फोर्स से क्लियर हो जाती है तो वो भी हम लोग कर लेंगे। एक मुख्य मुद्दा जो सिमडेगा का रहता है वो यह है कि सिमडेगा इंटर स्टेट बॉर्डर पर अवस्थित है। एक तरफ उड़ीसा है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग तो कर ही रहे हैं और इंटर स्टेट चेक पोस्ट हम लोगों ने 6 चेक पोस्ट प्रस्तावित रखे हैं और 6 चेक पोस्ट पे लगातार चेकिंग की जाएगी ताकि बॉर्डर क्षेत्र से कोई भी यहाँ के चुनाव को प्रभावित न कर सके। तो मेरी तरफ से यही है कि हम लोग चुनाव जो है शांतिपूर्ण कराने के लिए बल जो हमारे फोर्स होता है, जो चाहे वो CAPF हो, चाहे हमारे होम गार्ड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट फोर्स हो, उन सभी की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति करके हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। मेरी अपील आपसे भी होगी कि कहीं भी अगर आपको शिकायत प्राप्त होती है और आपके माध्यम से सिमडेगा की जनता से कहीं भी इस तरह का अगर शिकायत आपको प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, किसी को बूथ पे जाने से रोक रहा है या फिर कहीं MCC का जो है वायलेशन किया जा रहा है, अगर आप हमें सूचना देंगे ससमय हम लोग उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए सिमडेगा पुलिस प्रतिबद्ध है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। इसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल नगर परिषद के कर्मियों के सहयोग से शहरी क्षेत्र में हर तरफ विभिन्न पार्टियों के लगे बैनर और पोस्टर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में CO के अलावे अन्य अधिकारी भी इस कार्य में लगे रहे। नगर परिषद के आसपास में लगे विभिन्न पार्टियों के बैनर और प्रचार सामग्री को तत्काल हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।